आप लोग को हम डिप्रेशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो डिप्रेशिएशन जो होता है, जिसके तहत आप लोग को सेमेस्टर 1 के तहत या क्लास 11 के तहत जो भी चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स के तहत सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारा डिप्रेशिएशन है, जिसके तहत पिछली क्लास में हमारा डिप्रेशन के तहत आपको फिक्स मेथड बताए थे। तो जैसा कि बताए थे, डिप्रेशिएशन जो होता है इसको बनाने का डिफरेंट मेथड होता है। पहला होता है फिक्स मेथड, दूसरा होता है डिमिनिशिंग मेथड, जिसको हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, तो इसी कंडीशन के बेस पे आपको फिक्स मेथड के तहत सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो फिक्स मेथड के तहत क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं। आज हम बताने वाले हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड मतलब आपको जो बताने वाले हैं टॉपिक, जिसका नाम हमारा है, जैसा कि आपको पता है कि अगला मेथड जो बताने वाले हैं वो है आपका रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मेथड। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये डिमिनिशिंग मेथड होता क्या है सर। तो डिमिनिशिंग मेथड मतलब होता है कि हर साल फिक्स में क्या होता है कि जो भी हमारा डिप्रेशन अमाउंट होता है वो फिक्स होता है, वो ना तो घटता है ना तो बढ़ता है, वो हर साल हमारा फिक्स होता है। क्या होता है? हर साल हमारा फिक्स होता है। लेकिन अगला जो मेथड है जिसमें हर साल डिप्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है सर? तो ये डिक्रीज होना ही कहलाएगा आपका रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इसके तहत हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि आपको बता रहे हैं, मेथड का नाम है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये हर साल इसका अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका अमाउंट प्रत्येक ईयर क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे क्वेश्चंस हैं, मान लीजिए 1 जनवरी 2004 को हम एक मशीन लिए 1 लाख में, गुड, और डिप्रेशन चार्ज कर रहे हैं हमारा 10% पर एनम रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, गुड। बोला है फाइंड मशीन अकाउंट 3 ईयर। आपको 3 साल के लिए मशीन का बनाना है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में मेथड लिखा हुआ है आपका, इस प्रश्न में मेथड लिखा हुआ है आपका WD मेथड का मेथड। तो सबसे पहले इस प्रश्न का प्रोसेस क्या करेंगे, हम लोग जो खरीदे हैं फाइनेंशियल के तहत 2004 और 5 में, 4 और 5 में जो खरीदे हैं मशीन, उस मशीन का दाम है हमारा है 1 लाख रुपीस। कितना दाम है? 1 लाख रुपीस। और डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं 10%, तो 1 लाख का निकलेगा हमारा 10%, तो ये हमारा निकलेगा 10,000। कितना आएगा सर? 10,000। गुड। ये फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर करेंगे 2005 से 6 में, तो जब इसका डिप्रिसिएशन निकालेंगे तो यदि फिक्स होता है तो हर साल होता 10,000। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, 1 लाख में 10,000 माइनस करेंगे, निकलेगा 90,000, और 90,000 का करेंगे 10%, तो ये आपके लिए 9,000। कितना निकलेगा? 9,000। गुड, ये निकलेगा आपका 9,000। ठीक। जब थर्ड ईयर करेंगे, मतलब 2006 से 7, तो वहां क्या करेंगे, जब डिप्रेशन निकालेंगे तो गौर से देखेंगे 90,000 9 गया तो 81,000, और 81,000 का 10% निकलेगा तो निकलेगा 8,100। गुड। अब इसी प्रोसेस पे हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका एंट्री करेंगे। क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। इसी प्रोसेस से हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले एंट्री करते हैं, गौर से देखेंगे। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे हमारा, सबसे पहले एंट्री करेंगे हमारा परचेज का। गुड। तो जब परचेज का एंट्री करेंगे तो गौर से देखेंगे, फर्स्ट ईयर मतलब 2004 से 5 परचेज का एंट्री होता है हमारा
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज वैल्यू कितना था? 1 लाख डेबिट, देन 1 लाख क्रेडिट, 1 लाख क्रेडिट। गुड। जब सेकेंड एंट्री करेंगे इस प्रोसेस के तहत, तो सेकेंड एंट्री हमारा होगा डिप्रिशिएशन का। डिप्रिशिएशन का एंट्री होगा हमारा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू मशीन अकाउंट या एसेट 10,000। गुड। जब सेकेंड ईयर एंट्री करेंगे, गुड, तो ओनली फॉर डिप्रिशिएशन करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो क्या हो गया? एसेट अकाउंट। गुड। लेकिन जब थर्ड ईयर एंट्री करेंगे तो वहां भी यहां दिखाएंगे 9,000। कितना? 9,000 डेबिट, 9,000 क्रेडिट। लेकिन थर्ड ईयर एंट्री करेंगे तो वहां भी ओनली फॉर डिप्रिशिएशन करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू एसेट अकाउंट। यहां लिखेंगे 8,100, 8,100। अब इसी एंट्री बेस पे हम बनाएंगे लीजर। क्या बनाएंगे सर? तो जब लीजर बनाते हैं तो गौर से देखिएगा, हम बनाते हैं एसेट का लीजर। किसका लीजर? तो यहां लिखेंगे एसेट्स अकाउंट। क्या लिखेंगे सर? एसेट अकाउंट। करना कुछ नहीं है, यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे हम लीजर बनाएंगे एसेट्स का। तो जब एसेट का लिए बनाएंगे, गौर से देखेंगे, तो वहां क्या करेंगे, लीजर जो होता है वो टी शेप में होता है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। कलर थोड़ा चेंज हो गया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपका कलर चेंज कर देंगे सर। तो सबसे पहले एसेट डेबिट है, तो यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। भाई कितना दाम है? 1 लाख। कितना दाम है? एसेट क्रेडिट है तो लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, बाय डिप्रिशिएशन। अमाउंट आपका है 10,000। क्लोज करेंगे तो ये होता है 1 लाख। यहां भी कितना लिखेंगे? 1 लाख। ये क्लोज करते हैं तो लिखेंगे बाय बैलेंस शीट 90,000। गुड, 90,000। सेकेंड ईयर में इसको ब्रॉट डाउन करेंगे तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 90,000। सेकेंड ईयर में कॉस्ट दिखेगा, यहां पे एसेट क्रेडिट है तो बाय डिप्रिशिएशन जो होता है 10,000, ये है 90,000। यहां भी लिखेंगे 90,000। यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी जो होता है हमारा, गुड, यहां पे डिप्रिशिएशन 10,000 नहीं होगा, डिप्रिशिएशन होगा 9,000। कितना होगा सर? 9,000। तो यहां पे निकलेगा हमारा 81,000। जब थर्ड ईयर करेंगे, थर्ड ईयर, तो पहले थर्ड ईयर में बैलेंसिंग करते हैं, तो बैलेंसिंग के लिखेंगे टू बैलेंस बीडी जिसका अमाउंट है 81,000। फिर थर्ड ईयर लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन जिसका अमाउंट है हमारा 8,100। क्लोज करते हैं, यहां लिखेंगे 81,000, यहां भी लिखेंगे 81,000। इसको क्लोज करते हैं किसे? बाय बैलेंस सीडी, ये होगा 72,900। गुड, 72,000। जस्ट फोर्थ ईयर में बनाएंगे 3 साल का, लेकिन लास्ट ईयर में इसको बैलेंसिंग करेंगे टू बैलेंस बीडी 72,900। गुड। तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ, ये जो बताएं आपको हम, ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। इस सिंपल क्वेश्चन के तहत हमारा प्रत्येक साल जो ट्यूशन निकला वो हर साल घट रहा है। गौर से देखेंगे, और यही यदि फिक्स रहता, क्या रहता? फिक्स, तो उस कंडीशन में डिप्रेशन क्या होता है हमारा? हर साल फिक्स होता है। क्या होता है? हर साल फिक्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड पहले यानी क्वेश्चन है क्या?
क्वेश्चन हमारा है और देखेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से नहीं गा। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 बोला है कि मिस्टर नाथ एंड कंपनी परचेज ए मशीन 11,000। मिस्टर नाथ परचेज करा मशीन कब? 1 अप्रैल 2019 को, 2019 को। तो जो मशीन खरीदा गया है उस मशीन का दाम है 11,000। गुड। फिर बोला द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर। मशीन का लाइफ जो है वो आपका 10 साल है। कितना साल है? बोला है आफ्टर विच इज द ब्रेकअप वैल्यू विच द 1,000 निकल चुका पहले से इसका वैल्यू। डिप्रेशन हैज टू बी चार्ज 20%। डिप्रेशन चार्ज कर रहा है कितना परसेंट? 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब WDV। देर वॉज एडिशनल टू ओरिजिनल मशीनरी। एक और मशीन खरीदे हैं 1 अप्रैल 2021 को। तो जो मशीन खरीदे हैं उसका दाम है 2,000। गुड। बोला हमारा एडिशनल ऐड कर रहे हैं मशीन को 1 अप्रैल 21 को। वैल्यू कितना है? 2,000। यू रिक्वायर्ड द प्रिपेयर मशीनरी फ्रॉम फर्स्ट 3 ईयर। तो 3 साल का बनाने के लिए बोला है। कितने साल का? 3 साल का। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सबसे पहले फाइनेंशियल 19-20 के तहत जो मशीन खरीदे हैं उसका वैल्यू है हमारा 11,000। गुड। और 11,000 का 20% जो होता है वो आपका होता है 2,200। गुड। जब सेकेंड ईयर आएंगे 2020 से 21, तो 11,000 में 2,200 चला गया, 11,000 में 2,200 चला गया तो बचा 8,800। इसका निकालेंगे 20% तो निकलेगा 1760। 1760। जब नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे 21 से 22 का तो गौर करेंगे यहाँ पे 8,800 में पहले माइनस करेंगे 1760 तो निकलेगा 0 4 0 देन 7। कितना परसेंट? 20%। तो निकलेगा मेरा 1408। लेकिन फिर अप्रैल में 1 अप्रैल को एक मशीन ऐड हो रहा है 2,000 का। तो 2,000 का 20% निकलेगा 200। तो ये होगा मेरा नहीं 400 20 कट गया 20, तो निकलेगा 1808। 18। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा फर्स्ट ईयर कितना है? 2,200 है, सेकेंड ईयर 1,760 है और थर्ड ईयर 1,808 है। तो इसके तहत जब हम एंट्री करते हैं गुड, तो पहला साल 2019-20 को आपको पता है कि परचेज का एंट्री होता है एसेट टू कैश। तो आप मशीन टू कैश भी कर सकते हैं वरना एसेट टू कैश भी कर सकते हैं। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन का वैल्यू है 11,000। गुड। सेकेंड मशीन खरीदे हैं कब सर? सेकेंड मशीन। तो फर्स्ट ईयर मशीन जो खरीदे का डिप्रिशिएशन निकालेंगे तो डिप्रिशिएशन हो जाएगा हमारा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू। तो एसेट्स का अमाउंट हो जाएगा हमारा 2,200। गुड। जब 2020 से 21 का करेंगे तो ओनली फॉर डिप्रिशिएशन इसका एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू। इसका अमाउंट होगा मेरा 1760। जब थर्ड ईयर एंट्री करेंगे 21 से 22 को तो सबसे पहले परचेज का एंट्री करेंगे एसेट टू कैश। याद रखेंगे परचेज किया 1 अप्रैल को, लेकिन डिप्रिशिएशन जो होता है मंथ के लास्ट में होता है 31 मार्च। तो टू कैश एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां होगा 2,000 डेबिट देन 2,000 क्रेडिट। जब डिप्रिशिएशन करेंगे तो लिखेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट्स काउंट, कौन अकाउंट, और यहाँ पे होगा 1808 1808। अब इसी बेस पे क्या करेंगे, हम लेजर बनाएंगे किसका सर, हम लेजर बनाएंगे एसेट्स का, मतलब मशीन का। तो जब मशीन का लेजर बनाते हैं इसी एंट्री बेसिस पे, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे आप मशीन लिखिए या एसेट लिखिए। गुड, कॉलम बनाएंगे टी से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। गुड, यहाँ कॉलम बांट देंगे, यहाँ लिखेंगे साल जो है वो 2019 से 20 है, यहाँ भी लिखेंगे 2019 से 20। परचेज किए हैं 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को लिखेंगे टू कैश, तो परचेज का वैल्यू है मेरा 11,000, और यहाँ लिखेंगे 31 मार्च बाय डिप्रिशिएशन, जिसका वैल्यू है हमारा 2200। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 11,000, यहाँ भी लिखते हैं 11,000, ये जो बैलेंस हुआ उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, ये निकलेगा हमारा 8,800। नेक्स्ट ईयर इसको भी 31 मार्च करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब 2020 से 21 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो निकलेगा 8,800। यहाँ लिखेंगे 2020 से 21 में 31 मार्च बाय डिप्रिशिएशन, जिसका वैल्यू है 1760 अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 8,800, यहाँ पे लिखेंगे 8,800, ये 0 ये 4 ये 0 ये 7, ये बैलेंस जो है उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। गुड, 31 मार्च, क्योंकि हमेशा क्लोजिंग में बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट ईयर लिखेंगे 21 से 22, तो सबसे पहले बैलेंस करते हैं तो लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, जो अमाउंट है 7040। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल, फिर सेम डेट को 1 अप्रैल को फिर एक खरीदे हैं तो लिखेंगे टू कैश, और इसका वैल्यू है 2000, कितना वैल्यू से 2000। यहाँ पे लिखेंगे 2021 से 22 बाय डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन का वैल्यू जो है वो 31 मार्च का है, तो लिखेंगे 1808 18, इसको कैलकुलेट करते हैं 0409, यहाँ पे लिखेंगे 9040, इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ बैलेंस के लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, यहाँ बचेगा मेरा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ बचेगा हमारा 7। ये बैलेंसिंग को नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे, तो नेक्स्ट ईयर मतलब 2022 से 23 में लिखेंगे 1 अप्रैल, और इसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, अमाउंट है 7232। मतलब कहने का मतलब है, यदि आप स्टेप बाय स्टेप के तहत क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस प्रोसेस में यदि आप एंट्री पता है, या एंट्री आपको पता चला है कि कब हम ले रहे हैं और कब हम डिप्रेशन निकाल रहे हैं, कब हम बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि आप एंट्री करते हैं तो लेजर में कहीं दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, गौर कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। गुड, तो क्वेश्चन 5 जो हमारा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमारा कि 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन ले रहे हैं जिसका वैल्यू है 1,90,000। मशीन को खरीदते इसमें खर्च हो रहा है 10,000, तो एक्चुअली मशीन का दाम हो गया 2 लाख रुपीज। कितना हो गया सर, 2 लाख रुपीज। बोला हमारा कि 30 सितंबर 2022 को 30 सितंबर 2022 को जो मशीन आप खरीदे थे वो डिस्पोज हो रहा है, और इसको डिस्पोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं 1,35,000 में। कितना में सर, 1,35,000 में। प्रश्न में बोला है कि फर्म क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, और डिप्रेशन दिया है आपका 10%। कितना परसेंट, 10%। आपको बनाना है सो द मशीनरी अकाउंट। क्या बनाना है सर, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले क्या करेंगे सर,
सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। तो क्वेश्चन में ये 10% बोला है डिमिनिशिंग मेथड में, डब्ल्यू मेथड। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को सेट करते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हम निकालेंगे सबसे पहले 2090 से 20। तो जो खरीदे मशीन खरीदे अक्टूबर मंथ में, कब सर? तो मशीन का वैल्यू है 2 लाख। तो 2 लाख का निकलेगा हमारा 10%। भाई अक्टूबर है, क्लोज है मार्च में, तो 6 मंथ हो गया हमारा। तो ये निकलेगा हमारा 10,000। कितना निकलेगा हमारा? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट ईयर 2020 से 21 निकलेगा। तो 2 लाख में 10,000 चला गया तो बचा 1,90,000। तो 1,90,000 का 10% ये निकलेगा 19,000, 19,000। नेक्स्ट ईयर निकालते हैं 2021 से 22। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1,71,000 इंटू 10%, तो हो जाएगा 17,100। गुड। लेकिन जब फोर्थ ईयर करते हैं, फोर्थ ईयर मतलब 22 से 23, 2022 से 23, तो 1,71,001 माइनस होगा। गुड। तो यहाँ पे माइनस करके निकलेगा 0 0 0। 11 में 7 गया तो 4, 6 में 1 गया तो 5, देन 1। गुड। और यहाँ बोल रहा है हमारा 22 सितंबर में, 22 सितंबर में निकालते हैं हम लोग। तो गौर से देखेंगे 2 लाख का 10% 190। तो ये मान निकला हमारा। तो 190 में गया 19,000, 1,71,000। 1,71,000 के निकालेंगे 10%, तो निकलेगा 17,100। गुड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन गलत किए हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1,71,000 माइनस करेंगे 17,100, तो 0,0,9,351। अब ये बेचा जा रहा है कब सर? सितंबर यूज किया, अक्टूबर को बेच दिए सर, डिस्प्यूट है ना, इसको सेल कर दे रहे हैं 1,35,000, डिस्पोज हो रहा है हमारा। तो इसका 10% ये होता है 6 मंथ। 6 मंथ कैसे? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यूज किए हैं, तो 6 मंथ। तो ये निकलेगा हमारा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 9 जा 5, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। ये निकला डिप्रेशन। यहाँ निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस क्यों निकलेगा? क्योंकि जब प्रश्न के तहत जब किसी भी ईयर में हम किसी भी एसेट को सोल्ड करते हैं तो वहां पे निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई बेच किसको रहे हैं? जिसका दाम था 2 लाख, और 2 लाख जो अमाउंट है वो बचा हमारा 1,59,900। इसमें माइनस करेंगे 7,695 और बेच रहे हैं कितना सर? 1,35,000। 1 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,53,900 माइनस, प्लस करते हैं 5 9 6 7 5 12 4 देन 1। तो इतना दाम इतना बेचें, आपका जो लॉस निकलेगा वो निकलेगा 503। 10 में गया 5, 9 में गया 0, फिर 8 में 6 गया तो 2, फिर हमारा 5 में 3 में 2 गया 1 1, 11,205। ये आपका लॉस निकला। क्या निकला सर? आपका लॉस निकला। अब इसी कंडीशन के बेस पे हम बनाएंगे आपका लेजर। अब आपको बताते हैं बिना एंट्री के लिए कैसे बनाएंगे। तो गौर से यहाँ देखिए, ये आपका डिप्रिशिएशन है। तो फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे परचेज का और डिप्रिशिएशन का, सेकंड में ओनली फॉर डिप्रिशिएशन का, थर्ड में ओनली फॉर डिप्रिशिएशन का। देन नेक्स्ट ईयर में आप करेंगे सोल्ड का, नेक्स्ट में एंट्री करेंगे आप डिप्रिशिएशन का, और फिर करेंगे हमारा पीएल में लॉस का, पीएल में लॉस का। तो यहाँ पे जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री करेंगे हमारा, गौर से देखेंगे, सबसे पहले परचेज का एंट्री करेंगे एसेट टू कैश। फर्स्ट ईयर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वैल्यू हमारा जो है वह 2 लाख डेबिट, 2 लाख क्रेडिट। अगला हमारा जो डिप्रेशन का एंट्री हो जाएगा फर्स्ट ईयर में,
हो जाएगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, इसका वैल्यू है 10,000 देन 10,000। तो ये जो एंट्री हुआ ये फर्स्ट ईयर का एंट्री हुआ। सेकेंड ईयर में एंट्री करेंगे ओनली फॉर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू, तो डिप्रिशिएशन निकला मेरा 19,000 डेबिट देन 19,000 क्रेडिट। थर्ड ईयर में एंट्री करेंगे ओनली फॉर डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट होगा मेरा 17,100, 17,100। नेक्स्ट फोर्थ ईयर एंट्री करेंगे, तो फोर्थ ईयर में एंट्री जो करेंगे सबसे पहले एंट्री करेंगे सोल्ड का, तो सोल्ड का एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 1,35,000 डेबिट देन 1,35,000 क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हमारा डिप्रिशिएशन का एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू, तो डिप्रिशिएशन निकला हमारा 7695। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम लोग लॉस का, तो लॉस का एंट्री होता है हमारा पीएल अकाउंट डेबिट, गौर से देखेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू, तो लॉस आया है 11,205, 11,200, मतलब इसी कंडीशन के आधार पे हम एंट्री करेंगे। अब जैसे हमारा एंट्री होता है हम क्या करेंगे, लीजर बनाएंगे। तो लीजर आपको पता है कि लीजर कैसे बनता है, ये तो पता है आपको कि जब लीजर बनता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे एसेट अकाउंट, कॉलम खींचेंगे टी सेफ, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ कंडीशन लिखेंगे फर्स्ट ईयर परचेज किए तो टू कैश में 2 लाख रुपीज और बाय डिप्रिशिएशन, क्योंकि पहला एंट्री में एसेट डेबिट है तो टू कैश, अगला क्रेडिट है तो बाय डिप्रिशिएशन 10,000। अब इसको क्लोज करते हैं तो ये होता है 2 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख, यहाँ कम होता है तो लिखेंगे बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस 1,90,000, 1 लाख। अब सेकेंड ईयर में बैलेंस करेंगे, CD को BD करेंगे, मतलब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसका लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। तो इस कंडीशन के आधार पे हम इसका एंट्री और लेजर पुट आउट करेंगे। यदि आप शॉर्टकट करना चाहते हैं बिना एंट्री का तो वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट में ये जान लीजिए कि कब परचेज कर रहे हैं, कब सोल्ड कर रहे हैं, कब डिप्रिशिएशन कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस में एंट्री करें। तो जब परचेज करेंगे यदि एंट्री के तहत, यदि एंट्री के बिना एंट्री के लेजर बनाएंगे तो परचेज में 2 कैश होता है, सेल में बाय कैश होता है। गुड, परचेज में 2 कैश, सेल में बाय कैश, प्रॉफिट होगा तो 2 PL, लॉस होगा तो बाय PL, और डिप्रिशिएशन में बाय डिप्रिशिएशन, हमेशा बाय डिप्रिशिएशन होगा। अब इसी कंडीशन के तहत आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो बताने हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो चुका, 6 बताएंगे। तो 6 क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, तो 6 में क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि 1 अप्रैल 2019 को एक मशीन ले रहे हैं, मशीन का वैल्यू है 58,000 और मशीन को परचेज किए तो खर्च हुआ 2,000। गुड, प्रश्न में साफ साफ बोला हमारा कि 1 अक्टूबर 19 को फिर एक मशीन खरीदे, साल वही होगा, मंथ चेंज है, तो फिर एक मशीन खरीदे हैं जिसका दाम है 20,000। गुड, फिर बोला हमारा कि 1 अक्टूबर 21 को द मशीन परचेज जो किए थे, मशीन परचेज किए थे 19 में, उसको हम सोल्ड कर रहे हैं 1 अक्टूबर 21 को। कौन सा मशीन, जो अप्रैल में खरीदे थे 19 में, उस मशीन को सोल्ड कर रहे हैं 28,000 में, और सेम डेट को परचेज कर रहे हैं मशीन, वो परचेज कर रहे हैं 40,000 में। कितना सर, 40,000 में। यहाँ पे ध्यान देखेंगे डिप्रिशिएशन दिया है आपका 10%, मेथड वही है WDV मेथड। तो क्वेश्चन के तहत हमारा जो प्रश्न है
उसके तहत साहब से बोला 58 करता 2 खर्च हुआ, एडिशनल मशीन करता 20,000 में, अक्टूबर 21 में जो मशीन करता था 19 में उसको 28 में भेज दिया है, और न्यू मशीन करता 40,000 में। अब इस कंडीशन के तहत जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखेंगे, तो जो क्वेश्चन हमारा है इसी क्वेश्चन के बेस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हमारा निकलेगा इसका वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट निकलेगा 2019 और 20 का। गौर कीजिएगा कि मशीन का दाम है 60,000, रेट है आपका 10%, तो ये निकलेगा आपका 6,000। गुड। फिर अक्टूबर में मशीन खरीदे हैं सेम ईयर को 20,000 में, तो 20,000 का 10% 6 मंथ ये होता है 1,000, तो आपका टोटल डिप्रेशन कितना हुआ सर, 7,000। कितना हुआ सर? नेक्स्ट ईयर करते हैं 2020 से 21 को जो मशीन खरीदे थे 60 में, वो बचा 54,000, तो 54,000 का 10% जो निकलेगा 5,400, और जो 20 में खरीदे थे 19,000 का 10% जो निकलेगा 1,900। इसका टोटल अमाउंट हो गया हमारा 7,300। गुड। जब थर्ड ईयर करेंगे 2021 से 22 को, तो गौर से देखिएगा कि जो मशीन खरीदे थे उस मशीन को सोल्ड किया जा रहा है अक्टूबर मंथ में। कौन मंथ में? तो सबसे पहले 54,000 में 5400 माइनस करेंगे तो बचेगा 006,8 48,600। इसका निकालते हैं 10% इंटू 6/12 तो निकलेगा 2430। सेम डेट को परचेज कर रहे हैं 40,000 में अक्टूबर में, तो 40,000 का 10% इंटू 6/12 ये निकलेगा 2,000, तो ये होगा 4430। अब इसी साल निकलेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। क्या निकलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो गौर कीजिएगा कि जिस मशीन को बेच रहे हैं उसका दाम है 48,600, उसे माइनस करेंगे 2430 और प्लस करेंगे कितना सर? 28,000। क्यों 28 लॉस हुआ है, बेचे हैं, तो 48,000 में माइनस करेंगे 30,430। गुड। ये 0 3 4 8 to 10 213, इसको माइनस करते हैं तो होता है 0, ये 7, ये 5, फिर हमारा 7 में गया 7 और 4 में गया 17,570। 17,570। गौर देखेंगे अमाउंट है 48,600, डिप्रेशन हो रहा है 2430 और सोल्ड करें कितना? 28,000 में। कितना से? 28,000। तो यहाँ 48,000 माइनस करते हैं 30,430, तो 0 7 9 में 4 गया तो 5, 7 में 0 का 7, 4 में 3 गया तो 1, तो ये आपका हो गया लॉस, क्योंकि वैल्यू इतना है और बेच इतना है 30,430। अब यहाँ कंडीशन जब लीजिए बनाते हैं तो गौर से देखिएगा फर्स्ट ईयर में आपका 3 एंट्री होगा, तो पहला परचेज, दूसरा परचेज और तीसरा डिप्रेशन। सेकंड में ओनली फॉर डिप्रिशिएशन होगा, और थर्ड ईयर जब थर्ड ईयर करेंगे तो यहाँ पे पहले परचेज करेंगे, फिर सोल्ड करेंगे, फिर लॉस का एंट्री करेंगे और फिर डिप्रेशन का एंट्री करेंगे। किसका एंट्री करेंगे? तो इसी बेस पे आपको बताते हैं लीजर कैसे बनेगा शॉर्टकट में इसके तहत। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स काउंट बिना एंट्री किए हुए, एसेट काउंट। तो सबसे पहले लिखेंगे टी से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कंडीशन देखिए यहाँ लिखेंगे फर्स्ट ईयर, यहाँ भी फर्स्ट ईयर। तो गौर कीजिए परचेज किए तो परचेज का होता है एसेट टू कैश, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश। तो वैल्यू मेरा जो है वो है 60,000। फिर परचेज किए तो फिर टू कैश लिखेंगे, अमाउंट है उसका 20,000। कितना अमाउंट है? यहाँ डिप्रिशिएशन हो रहा है तो लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन, जिसका अमाउंट है मेरा 7,000।
यहाँ हो जाएगा मेरा 80,000, यहाँ भी हो जाएगा 80,000 इक्वल, लेकिन बैलेंस होता है हमारा यहाँ पे 73,000। अब यहाँ पे जो कम हुआ उसको लिखेंगे बाय बैलेंस डी। क्लोजिंग मंथ का लास्ट डेट होता है, सेकेंड ईयर में बैलेंस करते हैं तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। गौर कीजिएगा, तो लिखेंगे 73,000। गुड। जब सेकेंड ईयर करेंगे तो लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन। आपका डिप्रिशिएशन का वैल्यू कितना है सर? 7,300। 7,300 ये प्लस करते हैं तो होता है 73,000। यहाँ भी लाना है 73,000। अब यहाँ वैल्यू जो कम हुआ उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस सी डी तो 0 0 7 12 में गया तो 5 6। नेक्स्ट ईयर में इसको बैलेंस करते हैं थर्ड ईयर में तो लिखेंगे टू बैलेंस बी डी 65,700। लेकिन फिर परचेज किए हैं तो टू कैश लिखेंगे। आप परचेज किए हैं सर 40,000 में, एकदम सर। यहाँ थर्ड ईयर में लिखेंगे, गौर कीजिएगा, यहाँ लिखेंगे बाय डिप्रिशिएशन। वैल्यू जो डिप्रिशिएशन का हमारा है या डिप्रिशिएशन से पहले आप लिखेंगे सोल्ड के तहत तो लिखेंगे बाय एसेट्स, बाय कैश, क्योंकि बेच रहे हैं सर बाय कैश। तो बेच रहे थे 28,000 में, उसके बाद एंट्री करेंगे बाय डिप्रिशिएशन। तो डिप्रिशिएशन का वैल्यू कितना है सर हमारा? 4430। 4430। उसके बाद बाय लिखेंगे पीएल, लॉस का अमाउंट, जो अमाउंट कितना है 17,570। गुड। अब इसको हम प्लस करेंगे और जो बैलेंस निकलेगा उसको लिखेंगे बाय बैलेंस सी डी। बाय बैलेंस, इसी बैलेंस को नेक्स्ट ईयर में मतलब फोर्थ ईयर में लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। टू बैलेंस बी डी। तो जिस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं उस क्वेश्चन के बेस पे आपका इस प्रोसेस को पुट आउट करेंगे। तो इस प्रोसेस के तहत हम पहले क्या करेंगे, वर्क नोट बनाएंगे, वर्क नोट में क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पुट आउट करेंगे और इसी प्रोसेस के आधार पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। क्या करेंगे सर? एंट्री करेंगे। तो जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान देखिएगा सर। तो इसी प्रोसेस के तहत क्या करेंगे, हम लीजर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको बिना एंट्री के बताए हैं, तो बिना एंट्री बताए हैं तो बस माइंड में सेव रखिए कि जो क्वेश्चंस बताए हैं उसमें सबसे पहले आप वर्किंग बनाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका एक वर्किंग बनाए, उसके बाद उस प्रोसेस को बांट दीजिए और प्रोसेस को बांटने के बाद उसके यदि एंट्री बोलते हैं तो एंट्री कीजिए, वरना लीजर बनाए। तो लीजर बनाने का शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए कि परचेज है तो टू कैश, परचेज है टू कैश, डिप्रिशिएशन है तो बाय डिप्रिशिएशन, फिर बाय डिप्रिशिएशन। मतलब जिस ईयर में आपका परचेज करेंगे वहाँ कैश होगा और जिस ईयर में सेल होगा वहाँ पे बाय कैश करेंगे। गुड। अब इसी कंडीशन के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7। ध्यान से 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोला, गौर करिएगा। क्वेश्चन बोला हमारा कि एक मशीन परचेज किए हैं, क्लोज हो रहा है 31 मार्च में फाइनेंशियल में। बोला एक मशीन खरीदे हैं 50,000 में 1 अप्रैल 17 को। तो जो मशीन खरीदे हैं उसका वैल्यू है 50,000। गुड। एडिशनल मशीन फिर खरीदे हैं हम लोग 1 अक्टूबर 18 को, और जो मशीन खरीदे हैं उसका वैल्यू है हमारा 10,000। कितना सर? 10,000। फिर बोला हमारा कि 1 अक्टूबर 18 को खरीदिए, फिर हमारा बोला है 1 अक्टूबर 17 पहले खरीदा गया है 1 अप्रैल 17 को, फिर खरीदा गया है 1 अक्टूबर 18 को, 1 अक्टूबर 18 को, फिर खरीदा गया है हमारा 1 अप्रैल 21 को। जो मशीन खरीदे उसका दाम है 16,000। गुड। बोला हमारा कि सर्टेन मशीनरी जो 10,000 खरीदे थे उसको बोला हमारा 1 अक्टूबर 21 को, 1 अक्टूबर 21 को, 20 गलती लिखा है 21 हमारा, 21 को सोल्ड कर दे रहे हैं 5,000 में। ठीक है। बोला है 1 अक्टूबर 20 को जो बोला हमारा सर्टेन मशीनरी परचेज फॉर 10,000। 10,000 तो 10,000 मशीन खरीदे थे कब हमारा
10,000 मशीन कर देते हैं हम लोग का 1 अक्टूबर 18 को, 1 अक्टूबर, उसको सोल्ड करें 5,000 में और बेच रहे हैं 30 सितंबर 21 को, बेच रहे हैं 30 सितंबर 21 को। तो सोल्ड कर रहे हैं हम लोग कितना का सर, उसको सोल्ड कर रहे हैं 5,000 में, कितना सर 5,000 में। फिर बोला हमारा कि शो द मशीनरी अकाउंट 5 ईयर, 5 साल का बनाना है और रेट दिया है 10%, कितना परसेंट 10%। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन को बांटेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम बनाएंगे वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट के तहत साफ साफ देखिए फाइनेंशियल ईयर निकलेगा 17 देन 18 का, तो लिखेंगे 50,000 का 10%, तो ये निकलेगा हमारा 5,000। गुड। नेक्स्ट ईयर 2018 से 19 में क्या करेंगे, 50 में 5 गया तो 45,000 का 10%, ये होगा 4,500। फिर एक मशीन खरीदे हैं अक्टूबर में और मशीन खरीदे हैं 10,000 में, तो 10,000 का 10% इंटू 6/12, ये हो गया 500। आखिर एक्चुअली डिप्रेशन होगा 5,000। नेक्स्ट 3 ईयर 2019 से 20, 45,000 में गया तो बचा 40,500 इंटू 10%, तो निकलेगा 4050 और 10,000 बचेगा 9,500 इंटू 10%, तो ये होगा 950। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्रेशन निकलेगा 5,000। फिर नेक्स्ट ईयर जब करेंगे 2020 से 21, तो वहां पे क्या करेंगे 40,500 में माइनस करेंगे 4050, तो निकलेगा 054, ये 6 देन 3 का 10%, ये निकलेगा 3645। लेकिन जो मशीन हम 10,000 कर देते हैं उसमें पहले क्या करेंगे 9,500 माइनस करेंगे 950, 9,500 में माइनस करेंगे 950 और इसका यूज किए हैं कब तक सर, सितंबर तक। गुड। तो इसको हम सोल्ड कर दे रहे हैं, तो पहले इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करके निकलेगा हमारा, बस देखेंगे 055 देन 8, 10%, 6/12, 6/12, तो निकलेगा 2 4 जा 8, 2 देन 428 और सेम डेट को फिर मशीन कर दे हम लोग 21 का डेट में कर दे 16,000 में, कितना कर दे सर 2020 से 21 कर दे 16,000 में। और 28 20 से 21 कर दे हैं, तो यहाँ कर दे हम लोग 21 से 22, तो यहाँ पे क्या करेंगे हमारा 8,550 माइनस होगा हमारा 5,428, तो ये बचा 2, ये बचा 2, 1 3। गुड। तो यहाँ जो बेचा गया ना सर, ये जो बेचा गया है, ये बेचा गया हमारा 20 में, क्वेश्चन मिसप्रिंट है सर, ये बेचा गया हमारा 30 सितंबर 2020 को, तो यहाँ निकलेगा PL। तो करना क्या है 8,550 में माइनस होगा हमारा सबसे पहले 428 और प्लस सोल्ड किया है 5,000 में, तो जब माइनस करेंगे तो यहाँ लॉस आएगा 3122, तो ये आपका लॉस हो गया। अब नेक्स्ट ईयर मतलब हो गया हमारा, गौर से देखेंगे नेक्स्ट ईयर के तहत एक सवाल और निकलेगा हमारा, गुड, निकलेगा हमारा 2021 से 22, 2021 से 22, तो यहाँ क्या करना है सबसे पहले 36,450 में
माइनस करेंगे 3645, 36, तो माइनस करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, क्या निकलेगा 10%, तो ये हो जाएगा 3281। और जो मशीन खरीदा है 16,000 में, उसका भी निकलेगा हम लोग का 10%, तो ये निकलेगा हमारा 1600, यहाँ हो जाएगा 1884। तो इस कंडीशन में जब आप लीजर बनाएंगे तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 2 एंट्री करेंगे, परचेज का, एक डिप्रिशिएशन का। परचेज का एंट्री करेंगे एसेट टू कैश अकाउंट 50,000 और डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 5,000। सेकेंड ईयर में आप करेंगे पहले परचेज का और दूसरा डिप्रिशिएशन का। परचेज का एंट्री करेंगे एसेट टू कैश 10,000 और डिप्रिशिएशन का करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। थर्ड ईयर में ओनली फॉर करेंगे किसका एंट्री, डिप्रिशिएशन का। लेकिन फोर्थ ईयर में सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग सोल्ड का। किसका एंट्री करेंगे सर, सबसे पहले थर्ड ईयर में एंट्री करेंगे सोल्ड का। सोल्ड का एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 5,000। सबसे पहले फोर्थ ईयर में सोल्ड का एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट एसेट अकाउंट। अगला एंट्री करेंगे हम लोग पीएल का। किसका सर, पीएल का एंट्री करेंगे। पीएल मतलब लॉस का एंट्री करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट कितना 3122। उसके बाद एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन का, और डिप्रिशिएशन दिखाएं कितना, दोनों जोड़ देंगे। ये डिप्रिशिएशन जोड़ के होता है हमारा 8513 4267 0 देन 4 4073 4073। मतलब पहले साल में 2 एंट्री, नेक्स्ट में 2 एंट्री, थर्ड में 1 एंट्री, देन फोर्थ ईयर में आपका 3 एंट्री सोल्ड का, पीएल का, डिप्रिशिएशन का। सोल्ड का एंट्री होगा हमारा 5,000, लॉस का होगा हमारा पीएल टू एसेट्स 3122 और डिप्रिशिएशन का होगा डिप्रिशिएशन टू एसेट्स कितना अमाउंट होगा हमारा, डिप्रिशिएशन होगा 4073 40। और लास्ट एंट्री करेंगे हम लोग इसमें ओनली फॉर डिप्रिशिएशन का, ओनली फॉर डिप्रिशिएशन नहीं, पहले करेंगे परचेज का फिर डिप्रिशिएशन। परचेज करेंगे 16,000 और डिप्रिशिएशन है 4881। सबसे पहले यहाँ एंट्री करेंगे परचेज का और फिर करेंगे डिप्रिशिएशन का। तो जब एंट्री करते हैं तो गौर से देखिए एंट्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में एंट्री करेंगे एसेट टू कैश, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट हमारा 10,000 देन 10,000। फिर एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, नहीं परचेज का वैल्यू 50,000 है, वैल्यू कितना है सर 550,000। 50,000 डेबिट देन 50,000 क्रेडिट। फिर एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डिप्रिशिएशन हमारा है 5,000 देन 5,000। सेकेंड ईयर एंट्री करेंगे तो ओनली फॉर डिप्रिशिएशन का, नहीं परचेज का भी सर। तो परचेज का एंट्री होगा हमारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो परचेज किया गया है 10,000 में, तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, और परचेज किया गया है अक्टूबर मंथ में। फिर डिप्रिशिएशन एंट्री करेंगे तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यहाँ होगा 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। फिर नेक्स्ट ईयर एंट्री करेंगे थर्ड ईयर तो ओनली फॉर डिप्रिशिएशन का। डिप्रिशिएशन का एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, यहाँ भी होगा हमारा कितना सर थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में डिप्रिशिएशन होगा 5,000 डेबिट देन 5,000 क्रेडिट। अब जब फोर्थ ईयर एंट्री करेंगे चौथा साल, तो चौथा साल सबसे पहले एंट्री करेंगे हम लोग किसका सर, चौथा साल में पहले एंट्री करेंगे सोल्ड का। सोल्ड का एंट्री होता है हमारा कैश टू एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो सोल्ड किए हैं 5,000 देन 5,000। फिर एंट्री करेंगे डिप्रिशिएशन का, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो डिप्रिशिएशन कितना वैल्यू है, डिप्रिशिएशन आपका है 4073। डिप्रिशिएशन का वैल्यू कितना है सर 4073। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग डिप्रिशिएशन का, तो इसका एंट्री होगा डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, नहीं लॉस का एंट्री करेंगे। डिप्रिशिएशन तो कर दिए, लॉस का एंट्री करेंगे
तो करेंगे पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, पीएल दिखाएंगे 3122, 3122, और लास्ट 5वां साल जो एंट्री करेंगे तो पहले करेंगे परचेज का, जो 16 हम खरीदे थे, हाँ 16 हम खरीदे 16,000 में, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट, और फिर एंट्री करेंगे डिप्रिसिएशन का, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, तो डिप्रिसिएशन वैल्यू है 4881, 4881, 4881। मतलब इस कंडीशन के आधार पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप उसका एक वर्किंग नोट तैयार करें, और वर्किंग नोट तैयार करने के बाद क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं कि कब हम परचेज कर रहे हैं, कब हम डिप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, उसका एक रफली नोट निकालेंगे, और उस बेसिस के आधार पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और लेजर बनाएंगे हमारा एसेट्स का। तो इसी कंडीशन के आधार पे आपको बताया रिटन डाउन वैल्यू मेथड। आप किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं, किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं, चाहे फिक्स मेथड हो, चाहे डब्ल्यूडी मेथड हो या डिमिनिशिंग मेथड हो, तो जो भी टॉपिक हम बताएं, इस टॉपिक को यदि ध्यान से देखते हैं तो आपको इस मेथड में कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। तो डिप्रेशन के तहत आपको 2 वीडियो दे रहे हैं, पहले वीडियो में आपको फिक्स बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बताएं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न वैल्यू डाउन मेथड के तहत कुछ और क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे पार्ट सी के तहत। तो इसको आप ध्यान से देख लें, कुछ समस्या हो तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, से अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें पता चले कि डिप्रेशन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको डिप्रेशन का पहला वीडियो देखना ही पड़ेगा, तभी आप कंटेंट को समझेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे सर। ओके बाय सर, जय हिंद।